Hello बच्चा, welcome back to my YouTube channel. This is Akshita Gupta, your NEET Biology Educator. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों के हिसाब से क्या होता होगा बच्चा? कैन यू थिंक दैट व्हाट इज दिस बायोमोलिक्यूल? बायो मतलब होता है लिविंग, मॉलिक्यूल ऑन दी अदर हैंड मतलब क्या होता है? कुछ भी आपके मॉलिक्यूल्स जो कि हम पढ़ते हैं किसमें? आपके केमिस्ट्री में, जो एटम से बने होते हैं, एलिमेंट से होते हैं, ठीक है। सो बायोमोलिक्यूल इज द चैप्टर इन विच वी विल स्टडी कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक ह्यूमन के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? सो बायोमोलिक्यूल्स क्या होगा? दैट मॉलिक्यूल्स that are important for what? Important for living. अब ये मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे आपके हिसाब से? हम सब ने देखा है, हम सब ने क्या देखा है? जैसे अर्थ पे कार्बन, राइट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज बहुत ज्यादा मिलती है। क्या हमारी बॉडी में भी वही सारी चीज बहुत ज्यादा मिलती है? शायद हाँ, राइट। हमारे अंदर भी जो आप लोगों ने 10th क्लास में केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, वो हमारे अंदर में भी होते। बस डिफरेंस ये होता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड सो ऑन, राइट। चलो, अब ये जो कैस कौन कौन से होते हैं हमारे अंदर जो मिलते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? ये हो सकता है आपका बच्चा ऑक्सीजन, H2O मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, वाटर मिलता है, राइट, कार्बन, ठीक है, सल्फर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब हमारी बॉडी में मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब हमारी बॉडी में मिलता है। अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बच्चा, ये हमारी बॉडी में दो टाइप के मिलते हैं। कैसे? दो टाइप के मिलते हैं। एक होता है बायोमोलिक्यूल्स, आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है माइक्रो बायोमोलिक्यूल और एक होता है बच्चा मैक्रो बायोमोलिक्यूल। माइक्रो बायोमोलिक्यूल, माइक्रो मतलब छोटा, तो ये क्या है आपका? स्मॉलर इन साइज है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपके छोटे हो। बेसिकली अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो हम लोग मॉलिक्यूल्स को कैसे देखते हैं? हम लोग मॉलिक्यूल्स को डेल्टन में मेजर करते हैं। किस में करते हैं? डेल्टन में मेजर करते हैं। सो अगर कोई मॉलिक्यूल आपका बहुत कम 800 डेल्टन से कम है, मतलब अराउंड लेस देन 800 डेल्टन है, तो वो क्या होगा? माइक्रो मॉलिक्यूल। मगर अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल होगा जो 800 से ज्यादा साइज है जिसका, तो वो क्या होगा? मैक्रो मॉलिक्यूल। लार्ज साइज क्या? मोर देन 800 डेल्टन,
अब यहाँ पर एक और चीज होती है, वो चीज क्या होती है कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं बच्चा, वो आपके सिंगल यूनिट से बने होते हैं, ठीक है। मगर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो आपके उनसे जुड़ जुड़ के बनते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स मोनोमर है और मैक्रोमोलिक्यूल्स उन मोनोमर की चेन है, मतलब आपका पॉलीमर है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। माइक्रो एंड एक साइड हम लोग डालते हैं मैक्रो, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो। यहां पर अभी हमने देखा स्मॉल साइज, दूसरा मैंने क्या बोला, मोनोमर्स है। मोनोमर्स मतलब सिंगल यूनिट, एक चीज से ही बने हैं। ये क्या बोला मैंने, ये मैंने बोला लार्ज साइज है। और दूसरा क्या बोला बच्चा, ये पॉलीमर है, ठीक है। ये क्या है, पॉलीमर। किसके हैं, पॉलीमर ऑफ किसके, या हम ये कह सकते हैं चेन ऑफ मोनोमर्स, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। चेन ऑफ मोनोमर्स, दैट इज पॉलीमर, ठीक है। ओके, इसका साइज छोटा है, मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा, लेस मॉलिक्यूलर वेट। ऑन द अदर हैंड ये इनका ज्यादा मोर मॉलिक्यूलर वेट होगा, और मॉलिक्यूलर वेट। जब हम इनको एसिड में से सॉल्युबल करके देखेंगे तो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होंगे वो आपके एसिड में सॉल्यूट हो, मतलब सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या है, खुल जाएंगे। तो ये क्या है, एसिड सॉल्यूबल, और ये क्या है, एसिड इनसॉल्यूबल। ये आपके, मान के चलो एसिड में बड़ी चीज नहीं घुल पाएगी, जैसे पानी है, पानी में चीनी घुल जाती है, चाय पत्ती नहीं घुल पाती है, तो वो आपका बड़ा है चाय पत्ती, ठीक है। तो ये क्या है, मैक्रो है। मैक्रो बड़े हैं नहीं घुल पाएंगे, माइक्रो छोटे हैं घुल जाएंगे, ठीक है। ये आपके क्या करते हैं, आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, किसके, मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। एक बिल्डिंग ब्लॉक और मैक्रो मॉलिक्यूल, एंड ये क्या करता है, आपका बनता है किससे, माइक्रो मॉलिक्यूल से। तो फॉर्म्ड बाय एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो फॉर्म पॉलीमराइजेशन मतलब चेन बनाना है ना, तो फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन of micromolecule of microbiomolecule। अगर हम बात करें तो आपने डाइजेशन 10th क्लास में पढ़ा ही है, उसमें आपने देखा है कि हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी बॉडी को चाहिए
लिपिड्स, फैट्स, हमारी बॉडी को चाहिए क्या, हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन, अमाइनो एसिड, हमारी बॉडी में डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें होती हैं। तो दीज आर बायोमोलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं कि कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं और कौन से माइक्रो है, कौन से मैक्रो है। ठीक है, सो कुछ कुछ अब आपको याद रखना है। प्रोटीन जो होता है वो बनता है किससे, अमाइनो एसिड से। किससे बनता है, अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, मैक्रो हो गया, और ये क्या हो गया, माइक्रो हो गया। ऐसे ही हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स लिखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपकी जो बड़ी वाली चेन होती है जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। ये क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम होता है सेक्राइड। ये किससे बनता है, छोटू छोटू यूनिट शुगर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड, या हम कह सकते हैं शुगर। ठीक है, देन हमारा जो डीएनए या आरएनए होता है, ये दोनों क्या है, ये है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं न्यूक्लियोटाइड की चेन से। ठीक है, एंड अब एक हमारा एक्सेप्शन होता है जो कि है तो साइज के हिसाब से माइक्रोमोलिक्यूल लिपिड, बट ये दो चीज से बनता है जो कि है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, सो ये इन दो चीज से बनता है। ठीक है, सो दीज आर मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल। प्रोटीन किन से बनता है बच्चा, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड छोटा है, उससे जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनेगा। मोनोसेक्राइड मतलब शुगर, जैसे कि ग्लूकोज, आपका क्या हो गया फ्रक्टोज, ये सब छोटू छोटू है, एक है, एक यूनिट है। इनसे जुड़ जुड़ के ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाएंगे तो आपका सेल्यूलोज, स्टार्च जैसी चीजें बन सकती है, जो कि क्या है, आपके पॉलीसेक्राइड्स हैं। फिर आपका न्यूक्लियोटाइड 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 जुड़ के क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड। एंड अब एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है, मोनोसेक्राइड में आपका, सॉरी मोनोसेक्राइड नहीं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में आपका आता है लिपिड्स, मगर वो दो चीज से बन के बनता है, एक है फैटी एसिड और एक है ग्लिसरॉल, या हम कह सकते हैं एल्कोहल। ठीक है, सो हमें अब इस चैप्टर में क्या करना है, प्लीज इनका स्क्रीनशॉट लो। चलो, सो हमें इस चैप्टर में क्या करना है बच्चा, हमें इस चैप्टर में इनके स्ट्रक्चर्स और इनके स्ट्रक्चर्स देखने हैं, साथ ही साथ हमें इनको बॉन्ड कराते हुए भी देखना है। तो हमें स्ट्रक्चर्स देखना है, बॉन्डिंग देखनी है, फंक्शंस देखने हैं एंड इनके टाइप देखने हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर हम समझेंगे, बॉन्डिंग हम समझेंगे, हम लोग फंक्शन समझेंगे, मगर इनके एग्जाम्पल्स हम लोगों को लर्न करने पड़ेंगे। थोड़ा सा समझने के लिए इजी चैप्टर है, मगर रटना है, तो हमें याद रखना है कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है एंड साथ ही साथ थोड़ा टफ इसलिए क्योंकि हमें लर्न करना पड़ेगा, बट विल ट्राई कि हम क्लास में ही लर्न करते जाएं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, होमवर्क आपको ये लर्न करके आना है। आज जो हमने 3 स्लाइड्स देखी है, स्पेसिफिकली ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो आपको ये सारी चीजें लर्न करके आना है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन बायोमोलिक्यूल्स का समझ में आया होगा, है ना। सो
अगर समझ में आया so please do like this lecture, share it as much as you can, and please do subscribe. And that's it from my side. Take care. Bye bye.